सालाना फेस्टिवल में डॉक्टर माइकल को हम वेलकम करते हैं असम्बली ऑफ गॉड चर्च में। और ये खुदा का खास फजल है जो उसने पूरे लाहौर में से हम पर ही फजल रखा है कि हम 10 दिन खुदा उनको प्रॉपर वक्त देते हैं। हैप्पी न्यू ईयर। 10 दिन तक तो हम नया साल मुबारक मनाते हैं, तो आज तीसरा दिन है। हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू। खुदावंद आपको बरकत दे। आज शाम जो खुदावंद मेरे लिए और आपके लिए एक खूबसूरत पैगाम जिससे आपकी जिंदगियां तब्दील होंगी। कितने लोग ईमान रखते हैं? उनकी जिंदगी का रोड मैप चेंज होने वाला है। कितने लोग बिलीव करते हैं? हालेलुया। थैंक यू। मैं बड़ा शुक्रगुजार हूं खुदा के खादम का जो इस प्लेटफॉर्म को मुसलसल हर साल इसका इनकार करते हैं, और वो पास्टर जो खुदा का पाकरू इनको गाइड करता है, ये उनको अनाउंस करते हैं। ये बड़ी खुशी की बात है। ये सारी स्ट्रगल आप लोगों के लिए है। आई एम राइट? कि मेरी भेड़े जो हैं कहीं परगंदा ना हो जाएं, कहीं ऐसे ट्रैक पे ना चली जाएं, उसकी पूछगीछ मुझे होनी है। आई एम राइट? आपके खादम से पूछगीछ होनी है कि फलां भेड़ भटक चुकी है। वाई? क्या तूने मेहनत नहीं की? क्या तूने अच्छा चारा नहीं खिलाया उसे? वो भेड़ क्यों भटक चुकी है? और आपको ये भी पता है कि एक भेड़ को लेने के लिए यीशु मसीह कहां चले गए? तूफान का मुकाबला किया, कश्ती में कितना तूफान आया, लेकिन फिर भी उसे पता था कि वो भेड़ वहां पे मेरा इंतजार कर रही है। हालेलुया। आपके लिए जरा कुछ किया जाता है कि आप उसकी किंगडम में शामिल हो सके। तो सभी आप यहाँ पे किंगडम के लिए तो आए हैं, यहाँ सिर्फ चर्च के लिए आए हैं। यहाँ की आपकी जगह नहीं है। आपकी जगह उसकी बादशाही में है। हालेलुया। आइए हम खुदा के कलाम की तरफ तवज्जो महफूज करवाते हैं। मेरे साथ निकालिए मीका नबी। मीका नबी 4थे चैप्टर की 1st आयत में लिखता है, आखिरी दिनों में खुदावंद के घर का पहाड़ पहाड़ों की चोटी पर कायम होगा। क्या होगा? कायम होगा। इसी तरह यशाया नबी भी फरमाते हैं कि आखिरी दिनों में यूं होगा कि खुदावंद के घर का पहाड़ पहाड़ों की चोटी पर कायम होगा और टीलों से बुलंद किया जाएगा और सब कौमें उसकी तरफ रवाना होगी। खुदावंद के कलाम का पढ़ा जाना, सुना जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो। आमीन। इन दो हवाला जात में
चीज कॉमन मिलती है। अगर आप गौर करें, चोटी पर कायम होगा, और ये साया भी लिखता है कि पहाड़ों की चोटी पर कायम होगा। आज हम गौर करेंगे कायम को। ये कायम लफ्ज क्या है? ठहरना, मजबूत होना और वफादारी के साथ, ताबेदारी के साथ, रास्तबाजी के साथ उसमें कायम रहना। इससे पहले कि हम मीका और यसाया की बातों की तरफ जाएं, यहोवा खुदा के पहाड़ों की तरफ जाएं, उससे पहले बहुत सी चीजों को ठीक करना जरूरी है। हम चाहते तो हैं कि हम उसकी हजूरी, जो बुलंद हजूरी है, पहाड़ों के ऊपर है, वहां तक जाएं। लेकिन उससे जाने के लिए सबसे पहले हमें कोशिश तो करनी पड़ेगी ना। हमारे अंदर कौन सी कमियां हैं, उन कमियों को खत्म करना पड़ेगा। क्या कमियां हमारे अंदर? यूहन्ना लिखता है, क्योंकि मुझसे जुदा होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। आई एम राइट? हालेलुया। यीशु मसीह लिखते हैं, कहते हैं कि तुम मुझसे जुदा होके कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन आप बात कर रहे हैं पहाड़ों की चोटी पे जाने की बात कर रहे हैं, वहां पे कायम होने की बात कर रहे हैं। उससे जुड़े तो सही पहले। तो मुझसे जुदा होकर कुछ कर ही नहीं सकते। ये स्पिरिचुअल बात है, जिस्मानी बात नहीं है। आपका मेरे साथ राब्ता छोटा है, थोड़ा है। मैं वो लेवल, हाई लेवल चाहता हूं, पाकीज़गी का हाई लेवल चाहता हूं, राष्ट्रवादी का हाई लेवल चाहता हूं, वफादारी का हाई लेवल चाहता हूं। वो लेवल आपके अंदर नहीं है। आप क्यों कर उसकी बुलंद हजूरी में कायम हो सकते हैं? यूहन्ना 15 चैप्टर में कहते हैं, मैं अंगूर का दरख्त हूं, तुम मेरी क्या हो? डालियां हो। जो डालियां मुझ में कायम रहती है, फिर लफ्ज कायम, जो मुझ में कायम रहती है वो बहुत सा, तो जो मुझ में कायम नहीं रहती वो आग की झील में डाली जाती है। हम क्यों कर कायम नहीं रह पाते? इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी ताकत है। You know that devil, ये डेविल की ताकत, ये डेविल की जो तासीरें हैं वो आपको कायम नहीं होने देती। 2025 में बहुत से प्लान किए होंगे आपने, मैं फलां काम करूंगा, वो फलां काम करूंगी, बहुत से प्लान, और जनवरी खत्म हुआ तो आपके सारे प्लान डिस्ट्रॉय हो गए। आई एम राइट? वो डिस्ट्रॉय तो करना चाहता है, तबाही तो करना चाहता है। अभी भी आपने 2026 में बड़े प्लान बनाए होंगे, मैं गाड़ी लूंगा, मैं बंगला लूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। लेकिन शायद ही किसी ने अपने माइंड में ये जरूर सोचा हो कि मैं पाकीज़गी के हाई लेवल को टच करूंगा। मेरे अंदर वफादारी नहीं है, मैं इस बार वफादार बनूंगा। मैं एक ऐसी बीवी बनूंगी जो वफादार है, मैं एक ऐसा हस्बैंड बनूंगा जो वफादार है, जो मैं अपने खानदान में भी माना जाऊं और उसकी नजर में भी मकबूल ठहरूं। हालेलुया। इस तरह की जब प्लानिंग करेंगे तो वो कामयाब होगी। लेकिन जब आप दुनिया की प्लानिंग करेंगे और दुनिया की प्लानिंग में भी आप उसे शामिल नहीं करेंगे, तो फिर आपकी सारी प्लानिंग, आपके सारे प्लान डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। इसलिए कामयाब नहीं है क्योंकि आपकी जिंदगी में कहीं ना कहीं कोई गुनाह का पार्टिकल छुपा बैठा है। सुनिएगा, आपकी जिंदगी में कहीं गुनाह छुपा बैठा है,
जो सारा वीक आप उसके साथ तसलसल के साथ चलते हैं, गैर ज़बान भी बोलते हैं, आंसुओं के साथ दुआएं भी करते हैं, लेकिन 8वें दिन वो आपको यूज करता है। 7 दिन तूने बड़ी प्रस्तिशकाली काम सुन लिया, अब तू ये कर, तो आपको करना पड़ता है। वो आपके ब्रेन को कंट्रोल करता है, वो आपके दिल को कंट्रोल करता है, आप उसके कब्जा में हैं। यहां पे बैठी हुई रूहें भी अभी भी इसी टाइम भी वो किसी के खिलाफ प्लान कर रही होंगी। तो क्यों कर अब यहोवा के पहाड़ पर कायम हो सकते हैं? उससे पहले बहुत सी चीजों को ठीक करना पड़ेगा, बहुत सी चीजों को ठीक होना पड़ेगा। वो गुनाह जो छुपा बैठा है उसको निकालिए अपनी जिंदगी से, फिर ही आप यहोवा खुदा के उस पहाड़ की बुलंद हजूरी को टच कर पाएंगे। हालेलुया। अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखती हो तो मेरे हुक्मों को भी मानो। हुक्म तो आपको पता ही है कौन कौन से हैं, लेकिन सिर्फ वो पढ़ने की हद तक है, दिल में रखने की हद तक नहीं है। राइट? लेकिन जब हम उसे दिल में रखेंगे तो यकीनन आपकी जिंदगी तब्दील होगी, आपके प्लान कभी फ्लॉप नहीं होंगे। वो इसलिए कि आप अपनी पर्सनल जिंदगी में उसे शामिल करते हैं। खुदा के कलाम में लिखा है गुनाह की मजदूरी क्या है? मौत है। तो कितने लोग मौत चाहते हैं? कोई भी नहीं चाहता। जिंदगी चाहते हैं सभी, हमेशा की जिंदगी चाहते हैं। लिखा है वो इसलिए आया कि तुम जिंदगी पाओ, थोड़ी सी जिंदगी पाओ, थोड़ी सी। मैं इसलिए आया कि तुम जिंदगी पाओ, वो इसलिए आया। और खुदा ने भी दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई इस पर ईमान लाए हलाक ना हो, बस हमेशा की तो जिंदगी पाने ही तो आए। तो जिंदगी पानी है तो फिर उस डेविल को शिकस्त देना होगी। वो गुनाह जो दबा पड़ा है, वो गुनाह जो छुपा हुआ कहीं चिपटा हुआ है, निकालिए आज, निकालिए जिंदगी से। आपका रोड मैप ही चेंज हो जाएगा। राह पर जिंदगी पता भी है ये रोड मैप उधर को जाता है, फिर भी भटक जाते हैं। वाई? क्योंकि वो डेविल आपको कंट्रोल कर रहा है। आज मुक्ति पाएंगे डेविल से? हाथ खड़ा करें जरा, कितने लोग उससे मुक्ति पाना चाहते हैं? आज तीसरा दिन है इस फेस्टिवल को, और 10 डेज तक ये चलेगा, और सारे वही टॉपिक को जो मैन ऑफ गॉड है। खुदा के कलाम में लिखा है कि पहले तुम मेरी बादशाही की तलाश करो और फिर सारी चीजें राष्ट्रबाजी की तलाश करो, और ये चीजें नाम में पाओगे। पहले राष्ट्रबाजी के तकाजे तो पूरे करो। एक बीवी, क्योंकि शुरुआत कपल से होती है। जब कपल के अंदर मोहब्बत नहीं होगी तो क्यों कर वो बुराना आगे जाएगा? तभी जाएगा जब उन दोनों में मोहब्बत होगी। और मोहब्बत क्या है? मियां बीवी अगर आपस में मोहब्बत करते हैं तो क्या उनके बीच में क्या है? खुदा। जोर से बोले, क्या हो गया? अगर उनमें रंजिश होगी तो क्या है? डेविल अपना पूरा काम कर रहा है ना। इसलिए कहा है कि कोई गुनाह कहीं दबा पड़ा है, आज निकालना उसे। निकलेगा? जरूर निकलेगा। और किसके नाम से निकलेगा? यहोवा खुदा के नाम से। हालेलुया। मैंने कहा था कि आपकी जिंदगी का रोड मैप चेंज होने वाला है। जरा हिम्मत करने की जरूरत है। हिम्मत कर सकते हैं? डरना नहीं है,
उस डेविल के लिए आपको खुद को कमजोर नहीं करना, बल्कि उसका मुकाबला करना है। जब आप उसका मुकाबला करेंगे तो वो क्या करेगा? आपसे भाग जाएगा। हालेलुया। और इसके पास रूह की तलवार है, उसको टच भी नहीं कर सकता। आज का तीसरा दिन आपके लिए यही एक पैगाम है। 2026 में प्लान किए होंगे, एक प्लान और भी शामिल करें। हम यहोवा खुदा की उस बुलंद हजूरी को टच करेंगे। हालेलुया। ये छोटी मोटी दुआएं ये काम नहीं करती। Simple prayer does not work. Am I right, man of God? Communicate with your father. ये मैन ऑफ गॉड के स्पिरिचुअल फादर की वीडियो कमाल है, उनके मैसेजेस कमाल है। मेरे चीजों मैं ज्यादा लंबा टाइम नहीं लेता, मैं सिर्फ यही बात करना चाहूंगा कि अपने आप को आगे लेके जाने तो उससे पहले फिर आपको बड़ी चीजें डिलीट करना होंगी। वो डिलीट चीजें अपने दिल से, अपने ब्रेन से निकालिए और सिर्फ उसका ग्रेस आपकी जिंदगी में हो। जब उसका ग्रेस आपकी जिंदगी में होगा तो यकीनन कोई भी काम आप करेंगे आप उसमें कामयाब होंगे। और हर कोई चाहता है कि मैं कामयाब हूं। हर कोई चाहता है कि मैं बेहतर से बेहतरीन होता जाऊं, लेकिन उसके लिए फार्मूला है। फार्मूला यही है कि तुम मुझसे जुदा होगे कुछ भी नहीं कर सकते। अगर करना है तो फिर उसके साथ जुड़े रहना है। तो जो उसके साथ जुड़े रहे, हिस्ट्री में उनका नाम है। हालेलुया। वो कभी भी पीछे नहीं हटे, वो आगे ही निकलते गए। उन्होंने डेविल की ईंट से ईंट बजाई, उनको टच भी करने नहीं पाया। हालेलुया। आपको भी टच नहीं करना पाएगा अगर आप के अंदर रूल कुद्दस होगा। जरा कोशिश करने की जरूरत है कि आप हिम्मत करें। जब आप हिम्मत करेंगे तो कभी भी डेविल आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। अगर पानी दो टुकड़े हो सकते हैं तो फिर आपकी जिंदगी में तब्दील हो सकती है। हालेलुया। अगर यूसुफ मिस्र का बादशाह बन सकता है तो फिर आपकी जिंदगी भी चेंज हो सकती है। दानियल शेरों की मान से बच सकता है तो आपकी जिंदगी भी तब्दील हो सकती है। सिदरक मिस्र अब्दुल्लाह बंजर की आग से बच सकते तो फिर आप भी उसकी हजूरी में बुलंद मकाम हासिल कर सकते हैं। हालेलुया। तभी होगा जब आप उसके साथ चलेंगे, जब उसमें कायम रहेंगे, तब ही ये सब कुछ मुमकिन हो सकता है। दाऊद जाति जूलियत को मार सकता है तो फिर कुछ भी हो सकता है। हालेलुया। छोटा सा बच्चा था लेकिन उसे बिलीव था कि आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूं, और कर दिखाया। हिम्मत ही करनी है ना भाई जान। हिम्मत करेंगे तो फिर भी वो आपको आपके ऊपर अपना ग्रेस करेगा। दानियल की जिंदगी चेंज हो सकती है, जिंदगी की जिंदगी में इनकलाब आ सकता है तो फिर कुछ भी हो सकता है। और 4 दिन का मुर्दा जिंदा हो सकता है तो फिर कुछ भी हो सकता है। सुबेदार का नौकर तीर से शिफा पा सकता है तो फिर कुछ भी हो सकता है। शायर की बेटी शिफा पा सकती है तो फिर एवरीथिंग इज पॉसिबल इन योर लाइफ। कोशिश करनी है, पीछे नहीं हटना। प्लान जो बनाए हैं उनको डिस्ट्रॉय होने से बचाना है, वो डिस्ट्रॉय करेगा। 2026 में बड़े प्लान मैंने भी किए हैं, लेकिन मैं उसको तहरीर करता हूं, लिखता हूं उन प्लान को, और 365 दिन
उन प्लान के ऊपर प्रेयर करता हूं। आज एक फार्मूला देके जा रहा हूं आपको। उन 365 दिन के लिए उनके ऊपर प्रेयर करता हूं। एक एक प्लान सक्सेस होता है। वाई? मैं उनके ऊपर फास्टिंग के साथ चलता हूं कि ये मेरा प्लान है खुदावन, ये तहरीर हो चुका है, ये डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता। लिखिए प्लान को। इतना जबरदस्त फार्मूला, ओदे बगैर कोई शय नहीं, ओदे नाल हर शय नहीं। जुड़े तो सही ना, जुड़ना जरूरी है, उसके साथ कनेक्ट होना जरूरी है। तभी तब्दीली आएगी, तभी निखार पैदा होगा जिंदगी में, और तभी आप यहोवा खुदा के उस पहाड़ पर कायम रह सके। हालेलुया। पतरस में कायम था और पानी पे चला, और पतरस के साए से लोग हालेलुया। यहाँ पे कोई एरिया से तो बड़ा नहीं ना, कोई ऐसा बैठा हो जो एरिया से बड़ा हो, जो पतरस से बड़ा हो, लेकिन वो भी हम जैसे इंसान ही थे। एलिया ने दुआ की और 3.5 बरस तक बारिश नहीं हुई, और यही वो पतरस है जिसने 3 बार इनकार किया। ऐसा मुमकिन था कि वो इतना जलाली बने कि उसके साये से भी लोग शिफा पाएं, लेकिन नहीं, उसने अपने आप को कायम रखा और कायम किया। जब आप भी कायम हो जाएंगे तो यकीनन जब आप भी किसी पेशेंट पे हाथ रखेंगे वो थरथराएगा, कांपेगा, निकलेगी बदरूहें उससे, चीखे मार मार के निकलेंगे। जरूरत है कायम होने की। आज का मेरे लिए और आपके लिए यही खूबसूरत मैसेज है कि हम उसमें कायम हो। मीका भी यही बयान करता है, यशायाह नबी भी यही बयान करता है, और यूहन्ना 15वें चैप्टर में यही बयान करते हैं कि तो मुझसे जुदा होकर कुछ भी नहीं कर सकते। अगर कुछ करना है तो उसके साथ जुड़े रहने में आपकी भलाई है, आपकी तरक्की है। और मैं अगर पूछूं कि कौन कौन उसके लेवल को टच करना चाहता है तो सभी हाथ करेंगे, लेकिन इतने हजूम में सिर्फ 2 या 3 ऐसे लोग होंगे जो रात के उस तीसरे पहर आंसुओं के साथ प्रेयर करते होंगे। उस तीसरे पहर जो प्रेयर करता है उसी का लेवल वो हाई लेके जाता है। वो जो कुछ कहता है वो ही होता है। सिर्फ रस्मी मसीही ना बने बल्कि उसके साथ कायम रहे। जो चाहो मांगो वही मिलेगा। इतना जबरदस्त फार्मूला, जो चाहो मांगो वही मिलेगा। बिहाइंड उसके साथ कायम रहना है, उसके हुक्मों पर अमल करना है, तभी एवरीथिंग इज पॉसिबल इन योर लाइफ। आइए अपने कदमों पे खड़े हो जाते हैं। कहा था ना उस डेविल को हमने शिकस्त देनी है आज। बड़ी 2 लाख हिस्सा करना बोलो सी बड़ी। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू, थैंक यू। कुछ भी न प्लीज यहीं पे फंसे हुए को बाहर निकले, लौट आओ उसकी तरफ। एवरीथिंग इज पॉसिबल। लेफ्ट फुट पर हेड अप है। प्रेज द लॉर्ड इन जीसस। एवरीथिंग इज पॉसिबल। एंड द फाइट वी आर वन फॉर एवरीथिंग इज ओके, एवरीथिंग इज ओके। लेट बकरादा लॉर्ड द वन इन थी फॉरवर्ड। एवरीथिंग इज देयर। राइट फॉरवर्ड। Hallelujah. Praise the Lord. Glory to Jesus. हर एक दूसरा बदन को bless करता है। Let your mind be well. Lazy करा जा रहा है। Holy Bible. Read the soul. Walk through. Read the seeker. Read the mananto. Read the Zacharias. Hallelujah. Praise the Lord. Everything is okay. In the name of Jesus.
संसार है, यीशु का सच्चा प्यार है। छोटे सहारे, झूठी तसल्लियां, सबर सवाल, ठुकराते उनको रद्द कर दे। यीशु के प्यार को लीजिए, उसका दायमी प्यार है। वो मुझसे आपसे पाकीज़गी मांग रहा है, वो अपने खून के बदले पाकीज़गी मांग रहा है। नौजवान को आकर उठा, गली में बैठे नौजवान में नमाज से उठ जाए। कौन दुआ करेगा आपके पीछे? ये मेरा काम है, मैंने काम किया है। अपना काम आपका है। मैंने मीटिंग अरेंज करने का काम आपका है। आप काम करें, दुआ करें। रिबलेशा, ये ज़ादा जी। Amen.